बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज आपको पता है माशाल्लाह फ्राइडे है और नमाज जो है हमने पढ़ ली है। उम्मीद है आप लोगों ने भी पढ़ ली होगी। नमाज नहीं छोड़ा करें, नमाज लाजमी पढ़ा करें। और अभी जो आज का मेरा लंच है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये लंच है, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चपाती है और ये सैलेड है, ये चिकन का सालन है, ठीक है भाई। और ये आपका भिंडी है। तो चेक करेंगे कैसा बना है, ठीक है भाई। वाह वाह, जबरदस्त। चिकन भी सेट करते हैं, चेक करते हैं। तो भाई ये हमने स्टार्ट कर दिया खाना और अब हम जो है बात करेंगे वाह भाई जबरदस्त, बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का बना है। अच्छा भाई, तो आपको पता है रिसेंटली एक हुआ है किस्सा पंजाब के अंदर, जो सोने की मार्केट है, कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है दुबई में है, कहा यह जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे है सबसे बड़ी मार्केट एशिया की। तो आपको पता होगा कि एक सुनार है जिसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, धोखा किया है, और उसने जो है सारा सोना लेके गायब हो गया। तो तकरीबन 20-25 साल से जो है वो काम कर रहा था, और जितना सोना उसके बाद लोग रखवाते थे काम के घर से, या उधार ले लिया, दे दिया, ये सब मार्केट में चलता रहता। अब वो बंदा जो है गायब हो गया, जितना भी सोना था सारा सोना भी लेके गायब हो गया। और कुछ कमेटियां डाली हुई थी लोगों ने, आपको पता है सुनार हो गया, मार्केट हो गया, लोग बड़ी बड़ी कमेटियां डालते हैं, और एक जिस बंदे के पास डालते हैं वही सबको देता है। और इसी तरीके से मार्केट में जो कमेटियों का सिस्टम है चलता रहता है। और ये छोटी कमेटियां नहीं होती, करोड़ों में भी होती है, लाखों में भी होती है। इस तरीके से कमेटी होती है, हज़ारों में नहीं होती। कम से कम कमेटी भी 50 लाख की होती है, 25 लाख की होती है, करोड़ की होती है, 80 लाख, इस तरीके से कमेटियां होती हैं मार्केटों में। वो सारी कमेटियां भी लेके चला गया, और कहा जाता है कि 20 किलो सोना है, लेकिन 20 किलो सोना नहीं कहा जाता है। जो सही जो बताई गई है वो 12 किलो सोने की है, ठीक है। मेरे ख्याल से 1 किलो सोने में 85 तोला और 12 से 15 माशे होते हैं। तो 1 किलो के जो उसमें होते हैं 85 तोले होते हैं, और 10 से 12 माशे होते हैं। ये टोटल 1 किलो में, तो आप लगा लें कहाँ तक बात जाती है। आप उसको 60 करोड़ बना लें, 80 बना लें, जो भी हिसाब किताब है, लेकिन उसमें कमेटियों के भी पैसे। अब बंदा चला गया, लोगों ने बड़ा उसके ऊपर ट्रस्ट किया, 25 से 30 साल से वो काम कर रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है वो भी, अब ये तो पकड़ा जाएगा तो पता लगेगा, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं पता लगा। जमीन खा गई, आसमान खा गया, बाहर चला गया, पाकिस्तान में कुछ उसका पता नहीं लग रहा। जो उसके बच्चे हैं वो बाहर हैं, बाकी एक बेबी, छोटी बेटी, और वो जो है गायब हुए हैं। अब ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको कैसे पकड़ती है, क्या होता है। अगर ये बाहर जा चुका था तो एयरपोर्ट से पता लग जाता कि बाहर गया, लेकिन ये बाहर नहीं है, पाकिस्तान में ही अभी तक। अब ये किसी और रास्ते से बाहर जाता है, क्या करता है ये तो उसी को पता होगा। लेकिन जो भी इस तरीके से फ्रॉड करता है लोगों के साथ, जो उसने किया, तो ये याद रखिएगा उसका खमियाजा भी ये भुगतेगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं, और बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो पकड़ा जाएगा और एक ना एक दिन जो है वो सामने आएगा। लेकिन बताया ये जाता है कि वो प्लानिंग बहुत पहले से कर रहा था, अभी से प्लानिंग नहीं कर रहा था। आप ये देखें कि वो जब जा रहा था तो उसने कहा कि मैं चार 5 दिन के बाद आऊँगा, और मेरी भाभी का इंतकाल होगी, मैं कराची जा रहा हूँ। लोग इस वजह से जो है ना उससे रब्ता नहीं करते कि यार दुकान पे भी लिख दिया और वैसे भी बता रहा, तो लिहाजा 4 से 5 दिन बात करेंगे। जब 4 से 5 दिन बाद उससे बात की तो पता लगा नंबर्स ही बंद है सारे। जो 2 घर थे वो भी बेच चुका है, जो गाड़ियां हैं वो भी बेच चुका है, और बंदा जो है निकल चुका है, नंबर दोनों बन जा रहे हैं उसके। तो ये बंदा जब तक लोगों को पता चलना था 4 से 5 दिन गुजर चुके थे, और बंदा जो है गायब हो गया। उसको पता था कि यार अचानक गायब होऊंगा, अचानक कुछ करूंगा तो लोग फौरन मेरे पीछे लग जाएंगे। तो 4 से 5 दिन उसने भाभी के जो है वो बीमारी का और मरने का बहाना किया, और 4 से 5 दिन के गैप में लोगों को इसी में लगाए रखा कि भाई इसकी भाभी की फौतगी हो गई है,
लिहाजा जो इसका पता नहीं लग रहा। तो इसी 4 से 5 दिन उसने अपनी सारी सेटिंग कर ली, जहां गायब होना था, जहां जाना था, सब कुछ उसने कर लिया। और जितने सोनार थे, ताजिर थे, जिन्होंने उसके पास सोना रखवाया था, वो भी लेके वो गायब हो गया। लोग इसी चक्कर में रहे कि भाई भाभी का इंतकाल है, आ जाएगा 4 से 5 दिन, लेकिन बंदा गायब हो गया। तो ये 4 से 5 दिन में उसने बहुत ज्यादा जो है अपनी वर्किंग कर ली होगी, और जहां उसने जाना होगा वहां चला गया होगा। 4 से 5 दिन बहुत होते हैं। तो अब जब लोगों को पता लगा तो सारा सोना सब कुछ खाली था। जो जिससे किराए पे दुकान ली हुई थी उसका भी सोना लेके गया, यहाँ तक कि कहा जाता है कि अपनी सौतेली माँ का भी सोना लेके गया है। तो अच्छी खासी रकम का जो है ये सोना लेकर गया, और बहुत जो है इसने नुकसान किया है लोगों का। तो याद रखिएगा कि जो भी इस तरीके से करता है, अब जो भी उसका मैटर था, कहा यह जाता है कि जो है उसके आशियाँ बढ़ गई थी, बाहर चक्कर लगाता था, उम्रों पे जाता था, बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, और जितनी उसकी इनकम नहीं थी, जिसने उसने अपने खर्चे बढ़ा लिए थे, जिसकी वजह से जब वो सारे लोग उससे मांगने लगे, उसके ऊपर बोझ आ गए, तो उस सबका सोना लेके गायब हो गए। और ये आपको बताता जो उनके कम से कम 25 से 30 साल हो गए तो उसको मार्केट में काम करते, और एक साथ ही सबका सोना लेके ये गायब हो गया। तो अब देखते हैं कि ये पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता, कब तक ये गायब होता है। लेकिन एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा। कब तक भागेगा? बाहर हो, मलेशिया में हो, कहीं पे भी हो, उसको वहां से लाया जाएगा। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में पकड़ा जाएगा, ये तो आगे का वक्त बताएगा। और ताजिरों ने, जो वहाँ के मार्केट के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ का इनाम है जो इनको हमें बताएगा, पता देगा या बताएगा कि ये इधर है या जो भी है, और उसका नाम भी छुपा के रखा जाएगा। तो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, देखो कब तक पकड़ा जाता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, पहले भी कुछ टाइम पहले भी फ्रॉड हुए। एक बंदे ने जो है लोगों से पैसे लेके और दिन का लिबादा ओढ़ के, बाद दाढ़ी रखी है, ताजुद की नमाज पढ़ता है, 5 टाइम का नमाजी उम्रे करता है, और उसने फ्रॉड दिया। तो भाई अगर कोई इस तरीके से करता है तो इसमें उसका कसूर नहीं, इसमें आप लोग का कसूर है कि आप उस पर ट्रस्ट मत करें। कोई जैसा भी है, जिस किस्म अपने लिए वो अच्छे काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने लिए जन्नत कमा रहा है, बुरे कर रहा है तो वो भी अपने लिए कर रहा है। लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को पैसे ना दें इस तरीके से, किसी के बाद रखवाएं नहीं, ना सोना रखवाएं। अब ताजिरों को, मार्केट वालों को अब इस चीज को चेंज करना होगा कि आगे क्या करना है। तो अब जो ये वाक्य हुए, पहले भी एक वाक्य हुआ, करोड़ों रुपए में लोग का माल गया। अब ये आप देखें 12 से 15 20 किलो सोना कहा जाता है, लेकिन 12 से 13 किलो सोना है। 1 किलो में 85 तोले, और 10 से 12 माशे या 15 माशे होते हैं। तो आप लगा लें क्या रकम बनती है। तो अब जो है आप लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, और अब किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना भी लोग कारोबार कर रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं, वो हर चीज़ पे नज़र रखें, लोगों पे नज़र रखें, जिससे कारोबार करोड़ों में कर रहे हैं उस पर नज़र रखें, और हर चीज़ का हिसाब किताब और बंदे पे नज़र रखें, ताकि आपको इस तरह का लॉस ना हो जो लोगों का हुआ है। इसमें लोगों का करोड़ों रुपए का लॉस हुआ, और करोड़ों रुपए लोगों की मालियत की जो है सोना गया, किलो के हिसाब से गया, और काफ़ी लोग की कमेटियाँ भी वो लेके भागे। तो खैर एक वक्त आएगा, पकड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ की जो है सज़ा मिल जाएगी, अगर ना भी पकड़ा गया। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है ज़रूर पूरी होगा। तो मार्केट वाले, ताजिर, चाहे कराची में हो, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो, तो अब आप लोगों ने जो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी को इतनी बड़ी तादाद में सोना या चीज़ें नहीं देनी कि करोड़ रुपए का माल वो लेके आपका फिर भाग जाए और फिर आप इस तरीके से बैठे रहें। तो इस चीज़ से सबक सीख लेना चाहिए, और कारोबार कैश पे करें, कैश पे नहीं करना। जिसके साथ कर रहे हैं उसकी हर चीज़ के A to Z का पता हो, सुबह शाम आप उससे राब्ते में रहें, ताकि इस तरीके से ना हो जो इन बाकी ताजरों के सोने के साथ हुआ है। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।